बताऊं वाइफ की फुल फॉर्म? गूगल वाले ने बताया मुझे, गूगल वाला ने। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। और हस्बैंड की क्या होती है? हस्बैंड की तो यही है, हंस के बैंड बजाती है बीवी, इसीलिए पति का हस्बैंड। बीवी अगर लड़ाई करे तो क्या करना चाहिए? कोई समाधान नहीं है दुनिया में। ठीक है, बीवी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। लड़ाई करती है तो शांति से उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। संवाद और समझौता अक्सर समाधान की ओर ले जाते हैं। तो समाधान करेंगे, सीख लो। कहाँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का प्रैंक बड़ा धांसू होने वाला है। वाइफ यानी वाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। तो ये वाला प्रैंक मैं क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि रंजना का एक नया फेसबुक पेज बनाया उसने, नॉटी रंजना के नाम से। तो उस पर उसने आज एक कॉमेडी वाला पोस्ट डाला था, मतलब अपना फोटो, और उस पर टाइप कर दिया था कि पति की पुरानी गलती मिल गई, लड़ने का नया आइडिया, है ना, लड़ने का आइडिया मिल गया मतलब। तो दोस्तों, उसके इस पोस्ट को देखकर ना मैंने सोचा कि हाँ भाई, ये वाला प्रैंक करते हैं कि बीवी लड़ने का मौका ढूंढती है एवरी टाइम, इसीलिए उसकी फुल फॉर्म है वाइफ का, मतलब फुल फॉर्म विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। तो ये वाला प्रैंक करते हैं और देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब करना, फेसबुक वालों फॉलो करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. हाँ, अरे मैंने उसका लिंक भेज दिया था व्हाट्सएप पे, तुझे देख ले रहा ना? हाँ, नहीं, कल शाम को भेजा था। काय का लिंक? वही पति से लड़ने के तरीके हैं, पति की पुरानी गलती पर पति से लड़ना। ऐसी बीवियां मिले क्या? ना क्या? तो घर में कलेश क्यों ना हो। आज गूगल पे मैंने टाइप किया था वाइफ की फुल फॉर्म। अरे वो कुछ मांग रहे हैं, रुक जा, मैं अभी कॉल करती हूँ तुझे, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। मैं निक्की को भी बता दूंगा वाइफ की फुल फॉर्म। बताऊं वाइफ की फुल फॉर्म? गूगल वाले ने बताया मुझे, गूगल वाला ने। वाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, है ना? अच्छा, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। और हस्बैंड की क्या होती है? हस्बैंड की भी देख लेते ना। हस्बैंड की देखी थी? हल्ला बोल। हस्बैंड की तो यही है, हंस के बैंड बजाती है बीवी, इसीलिए पति का हस्बैंड। कितनी फालतू की बातें करने लगी हो आजकल। तुम्हारे पास कितना फालतू का टाइम है? मैं तुम्हारे तरफ फालतू नहीं, मेरे पास काम पड़ा हुआ, ठीक है? तूने अपने नए फेसबुक पेज पर, इसका नाम है नॉटी रंजना, हाँ, उस पर तूने अपना एक पोस्ट डाला है ना, अपना फोटो, और उस पर टाइप किया पति की पुरानी गलती याद आ गई, लड़ने का आइडिया मिल गया। हाँ, डाला तो लड़ने का आइडिया ढूंढती है कि नहीं ढूंढती? बीवियां लड़ने का आइडिया ढूंढती है ना। कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ, ठीक है? तुमको क्या प्रॉब्लम है? जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है तुमको? आज से तुझे तेरे नाम रंजना से नहीं, तेरी फुल फॉर्म से बुलाऊंगा मैं। क्या है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। अरे पगला गया क्या आदमी? इतना ज्यादा गुस्सा, एक पोस्ट डालने पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुमको? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। जा मेरे लिए खाना बना। नहीं बनानी खाना। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे। नहीं ला रही पानी, कुछ नहीं करूंगी अब तुम्हारा काम। ढंग से बोलोगे, प्यार से बोलोगे, तब करूंगी कोई काम, नहीं तो कोई काम नहीं करूंगी। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। यू मे गो। हमें भी इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए। ढंग से बोलोगे। यहाँ तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है कि तेज आवाज में बोलोगे, बदतमीजी बोलोगे, कुछ भी उल्टी सीधी फुल फॉर्म निकाल लोगे, फिर भी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। ढंग से बोलो पहले, प्यार करता हूँ तुम्हारी है, कुछ करता हूँ ऐसे, गाली देता हूँ, गाली देके बात करता हूँ। मुक्का अभी मैंने आज तक तेरे थप्पड़ भी मारा, ऐसा करके मारा। तू मेरे को कितने थप्पड़ मारती है? अच्छा, तुम नहीं मारते हो? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। चांटा नहीं मारना। कितनी बार बोलोगे? किताब लिख लो इस पे। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। मेरे आगे मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। बस हो गया, बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। मुंह बंद कर ले। मूड करने को मेरा ज्यादा मूड नहीं है, नहीं तो बताती मैं अच्छी तरह से। और गूगल बाबा से वाइफ के मतलब निकालता हूँ। बस ये तो काम है कि तुम्हारे पास फालतू में। अरे छुट्टी है तो घर पे बैठो, यूटिलाइज करो उसका, कुछ काम करो, सो आराम करो, कुछ पुराने काम पेंडिंग पड़ेगा उनको कर लो। ये सब क्या है फालतू में? तुम गूगल पे वाइफ के इन्फो।
बीवी अगर लड़ाई करे तो क्या करना चाहिए? बीवी अगर लड़ाई करे तो उसको क्या क्या करना चाहिए? बीवी अगर लड़ाई करे तो क्या करना चाहिए? स्पष्ट नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप किसी चीज के बारे में सलाह मांग रहे हैं या क्या आपके मन में कोई विशेष कार्य है जिसके लिए आपको मदद चाहिए? बीवी अगर लड़ाई करे तो क्या करना चाहिए? कोई समाधान नहीं है दुनिया में, ठीक है? बीवी से कोई पंगा नहीं अगर लेना आपकी चाहता। पत्नी लड़ाई करती है तो शांति से उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। संवाद और समझौता अक्सर समाधान की ओर ले जाते हैं। तो समाधान करेंगे। सीख लो, कहा ना गूगल में बिल्कुल, भी मैं हाथ खड़े कर दोबारा देंगे। सर्च कर रहा हूँ। ये मेरी एक तरीके से ना रात भर इससे बात कर करके पूछता हूँ, इसकी आवाज मुझे सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, इससे ही बात करके अपना दुख व्यतीत ऐसा कर लेता करो ना, तुम बीवी से ज्यादा परेशान हो, पर्वत पे चले जाओ, वहां पे बैठ जाओ, वहां से ऊपर से बैठ के लड़कियां तारते रहना। बीवी चुड़ैल जैसी लगती है तो उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करें? आपको अपनी पत्नी से खुलकर बात करनी चाहिए कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप दोनों मिलकर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। बाहरी दिखावट से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार है। यदि आपको लगता है कि आपकी पत्नी को अपनी देखभाल या शैली में बदलाव की इच्छा है तो आप धीरे से सुझाव दे सकते हैं या एक साथ कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, एक जैसे कि साथ साथ में नया। ब्यूटी ट्रीटमेंट या खरीदारी पर जाना। ब्यूटी ट्रीटमेंट, बाहरी खरीदारी देख ले। सीख लो। अब लोगों रुक ने जा। बीवी अच्छे से किस नहीं करती, क्या करूं उसे मनाने के लिए? आपको अपनी पत्नी से खुलकर बात करनी चाहिए कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप दोनों मिलकर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक अच्छे रिश्ते के लिए खुला संवाद बहुत जरूरी है। सीख लिया। किसी के पास कोई उपाय नहीं है बीवी का, ठीक है? सब डरते हैं बीवी के नाम से। पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलेगा बीवी के नाम पे। बीवी शॉर्ट नहीं स्कर्ट सुधरेगा। नहीं पहनती तो क्या करूं? ये उनकी व्यक्तिगत पसंद है, आप अपनी इच्छाएं उन पर थोप नहीं सकते। महत्वपूर्ण ये है कि आप एक दूसरे की पसंद का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करें। यदि आप इस बारे में उनसे बात करना चाहते हैं तो खुलकर और सम्मान पूर्वक अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन उनके निर्णय का सम्मान करें। थैंक यू सिस्टर, आई लव यू एंड आई हेट यू। अब तुमको थप्पड़ मार दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा। जब भी कुछ बोलने वाला था तभी वो बोलने लगी है। मारपीट करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसको कुछ पता यदि चला? आप किसी से नाराज हैं तो शांत रहने और अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का प्रयास करें। इसको हिंसा कैसे से पता स्थिति चला और कि मैंने बिगड़ तुम्हें मारा? सुन लिया उसने, तू चिल्ला रही है। देखा, मारपीट करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। बीवी को छोड़कर एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कैसे करें? भारत में अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना अवैध है और ये एक दंडनीय अपराध है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और भारतीय न्याय संहिता ए तू भाई जान चल। की धारा थैंक यू। सीखे बेटा, कुछ नहीं हो सकता, मर्द जात का कुछ नहीं हो सकता। बीवी के गुलाम बन के रहो तभी खुश रह सकते हो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बताओ ठीक है? उसने क्या कही? उसने मुगल जो भी बाबा कही ने ना, भी हाथ जोड़ उसने क्या कही? मारपीट करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो? अगर मैं तुझसे कुछ कहता हूँ तो थप्पड़ क्यों मारती है? तो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। मारा मुझे नहीं। माफ कर दे, मारा मत कर, मारा नहीं, लड़ाई यहाँ मत से। किया कर। मैं मारती हूँ जिससे तुम्हारी ना एक्सरसाइज हो, थोड़ा सा गाल पिचक जाए। अच्छा बैठ। उसने कहा ना मारपीट करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आजा बैठ, आजा बैठ। हाँ, ढंग से बात करने अरे भाई करो। जो मेरे घुटना तो मोटी, इतनी मोटी हो रही है, तुम्हारा घुटना टूट गया। तो बैठी तो उसमें वजन रख के। ये छोटा सा बेचारा है। छोटा सा तेरा एक ही हिस्सा 18 किलो और ये 18 किलो, पिछवाड़ा ही तेरा 36 किलो का है। फिर बोला जाता, बोला जाता, बोला ना, ज्यादा कम बोला करो। फिर वही लड़ाई, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। कम बोला करो। 36 किलो के पिछवाड़े वाली आ गई है मेरे से लड़ने। तुम्हारे खुद के देख लो, 60 किलो के दो हैं, 120 किलो के तो तुम्हारे पिछवाड़े ही हैं। वाह, 95 किलो मेरा खुद का वजन है, मेरे 120 किलो के पिछवाड़े हो गए। 120 और 95 कितना हुआ? जो ले लो। टिंडे मैं नया फोन लेके आऊंगा।
क्यों, किस खुशी में? आईफोन की जो सिरी होती है ना, जैसे जेमिनी है वैसी सिरी अच्छी अच्छी बातें करती है, मजेदार बातें, चटपटी बातें। अच्छा, तो तुम मुझसे बातें करने के लिए लेके आओगे? हाँ, मेरा मुंह किससे लगाई है बात करने के लिए? मैं जवाब नहीं देती। तू बात करती है, चल अच्छी अच्छी बात करके दिखा। चल अभी मैं तेरा नाम बदल के विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम से बदल के कुछ और रख दूंगा। क्या? चल कुछ अच्छी बात करके दिखा। मेरा नाम क्या है वाले बताओ। क्या? रंजना। रंजना? हम्म। तो मुझे प्यार से बोला करो ना रंजना से। ये नाम जो तुमने मेरा नाम लिया ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, इसको मत बोलो। अभी प्यार तो से नहीं बात बोल करो। रहा ना? हाँ तो नहीं बोलूंगा, कह तो रहा हूँ प्यार से बात कर पहले। हाँ तो तुमने जैसे जैसे क्वेश्चन पुट किए थे वैसे क्वेश्चन करो, फिर मैं अच्छा अच्छा जवाब देती हूँ। बोलो। हाँ बता। बोल, क्वेश्चन करो ना। किससे? अरे मुझसे और किससे? ये बूढ़ा आदमी एकदम गोबर बुद्धि मेरे है। मानने लगे, मुझे लगा तू फिर से जेमिनी से बात करने की कह रही है। अरे तो मुझसे बात करने की कह रहे हो तो मुझसे सवाल करो ना। कह रहे हो अच्छी अच्छी बातें करो, किससे कह रहे हो? मुझसे कह रहे हो ना, बोलो अच्छे क्वेश्चन पुट थप्पड़ मार दिया तो अच्छे से बात करूं मैं। भगजा कूड़ेदान तो ढाला। रॉन्ग नंबर, तेरा नाम रंजना नहीं, रॉन्ग नंबर है तू, रॉन्ग नंबर। मैं रॉन्ग नंबर हूँ? हाँ, मतलब मैं रॉन्ग नंबर हूँ? वो वाला रॉन्ग नंबर, पीके वाला। पीके में कहता रॉन्ग नंबर है ये, रॉन्ग नंबर। ये प्यार वाली बीवी नहीं है, रॉन्ग नंबर है ये, विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तेरा खून खोल रहा है, वो खून भी मेरा ही है जो तेरे अंदर खोल रहा है। वो खून तूने रोज पी पी के ना यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई है। सेहत पे तो असर पड़ा नहीं, रोज खून पीती हो तो। मेरे अंदर पानी है, पानी भरा है। पानी रह गया है। कुत्ता पिटने का काम करता है हमेशा। ढंग की बात नहीं, मारा बाल लग गई यहाँ कैसे लगी? वहां हाथ नहीं पहुंच सकता तो यहाँ ही कर लूं। यहाँ मार तो यहाँ लगती है, यहाँ मार तो यहाँ लगती है। इतना नौटंकी बाज आदमी मैंने और तक नहीं देखा, सही बता रही हूँ। खबोली कितनी मारेगी? क्या कुछ खाया? खाने की भुक्कड़ कितना भी खा ले शरीर पर चढ़ता ही नहीं है, तो पतली रहती है। हमें चूरन भी खिला दे तो उसी में हम मोटे हो जाते हैं। चूरन खा ले, चूरन खाते भी हो? तू खाना देती कहाँ है? चूरन चूरन नहीं, खिलाती वो रहती है। आती है तुम्हारे बाहर से आते हैं खाने वहाँ खिलाने वाले तुमको। बाहर से खाना खिलाने वाली है तो मजे ही आ जाए। अच्छा तो मैं पतला ही हो जाऊं। फिर ज्यादा बोल, फिर ज्यादा बोले, कहो ना कम बोला करो। तुम्हारे ज्यादा बोलने के चक्कर में मेरा वेट लूज हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है मुझे, मेरे बाल झड़ रहे हैं सारे। इतने बाल झड़ रहे हैं, रोज 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 ब्यूटी पार्लर पहुंच जाएगी, रोज कछु ना कछु करावे बैठ जाएगी ब्यूटी पार्लर में, तो बाल झड़ेंगे तो क्या होगा फिर? कब गई थी मैं? कब गई थी मैं? कब गई थी मैं? पिछले महीने ही गई थी। ये देखो, ये तकिया पे कितना अत्याचार किया है। ये कैसे फट गया? अरे इसको टांगों बीच में फंसा के सोता हूँ। मुझे पता है तुम ये सब काम करते हो तभी फटता है ये। नंगी टांगों पर मत मार, थप्पड़ मार दूंगा मैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम बात करने के लिए बुलाया था। मालूम नहीं आने, साल में एक बार जाती है सिर्फ अपने बाल सही कराने के लिए, उसमें भी तुमको परेशान तुम मुझसे क्यों करिए बाल झड़ रहे हैं? और भूतनी मंजा है, वो बाने कही थी कि जेमिनी ने कही थी अगर आपकी बीवी चुड़ैल दिखती है तो आपको इस बात पर बात करनी चाहिए, बाहर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। देख लो, वो भी कह रही थी तब पार्लर जाती तो तुमको क्यों परेशानी होती है? बीवी फिर से मेरी पिटाई कर रही है, क्या करूं? सीकिंग हेल्प फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपकी पत्नी आपको मार रही है तो ये घरेलू हिंसा है और आपको मदद लेनी चाहिए। आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। यदि आप तुरंत खतरे में। मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ, मेरी जांघों पर मारे आ रही है, देख ले। क्या है अब, क्यों हंस रही है? विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है, ये ऐसे मारना मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है इतना सा। मैंने तो मारना भी नहीं बोला, मैंने तो पिटाई बोला है। पिटाई कर रही है तो वो मारो चाहे पिटाई करो, इतना से ऐसे करके, मतलब ऐसे मारते तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। उसको मालूम नहीं है ना, दिखाई थोड़ी दे रहा, मैं तो उसे बोल रहा हूँ ना। बहुत अपना टंकी चलो रखो उधर, दिमाग मत खराब करो, काम पे लगो यार। सुबह सुबह के टाइम में फालतू काम मत किया करो। लड़ाई वड़ाई अच्छी बात नहीं होती, सुबह सुबह लड़ना नहीं अच्छी बात होती, ठीक है? प्यार से समझौता करनी चाहिए, उसमें बोल रही थी ना वो। हाँ ठीक है, तो कर किस? अब तुमको किस भी चाहिए? देख ले आ गई तुरंत अपने रूप में, लाल ताती हो जाती है। कुछ कर बना मुझे।
मनाऊं भी तुमको, बच्चा हो रहे छोटे से तुमको मनाऊं? अरे मेरा राजा बेटा, मेरा बच्चा, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे राजा बेटा, 2 थप्पड़ तो यहीं मार दिए। अरे तो प्यार थे तो किसी और कैसी करूं? अच्छे से कर। ए हटिया, प्रैंक कर रहा हूँ मैं, ज्यादा किस्मत कर। चल तो दोस्तों कैसा लगा? इतना ज्यादा फालतू नौटंकी करते हो ना, मैं बहुत गुस्सा आती हूँ मुझे। क्यों? इतनी प्यार से किस कर रही थी मैं। तो किस तो मैं कर देता हूँ, अरे पर अरे ज्यादा तो- मत, तो ज्यादा मत करना, मैं यही बता रहा था। वीडियो बन रही है। जो पहले करी थी क्यों नहीं बोला, मना कर देते तभी। बहुत दुखी कर देते, सही बता रही हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको प्रैंक, कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में। बाय बाय। विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। क्यों रे, तेरे को कहाँ से आइडिया आते हैं रे? तेरा दिमाग है कहाँ से चलता है इतना, कहाँ चलता है इतना?